हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ सेमेस्टर 2 वोकेशनल पेपर डिजास्टर मैनेजमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पुनर्वास और पुनः स्थापना का विस्तृत वर्णन करें। इनमें क्या क्या डिफरेंट है और ये क्या है, पुनर्वास क्या होता है, पुनः स्थापना क्या होता है, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम को वेस्ट ना करते हुए तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। पुनर्वास और पुनः स्थापना दो महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रियाएं हैं जो विशेष रूप से उन व्यक्तियों या समुदायों के लिए महत्वपूर्ण होती है जो प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों, सामाजिक उथल-पुथल या अन्य कारणों से अपने घर या भूमि से विस्थापित हो गए हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं का उद्देश्य विस्थापित व्यक्तियों को उनके मूल स्थान पर वापस लाना या फिर उन्हें किसी नए स्थान पर बसाना ताकि वे पुनः एक सम्मानजनक और स्थिर जीवन जी सके। इस लेख में हम पुनर्वास और पुनः स्थापना की प्रक्रिया, इसके उद्देश्य, महत्व और इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों को विस्तार से वर्णन करेंगे। तो देखिए, पुनर्वास क्या होता है। पुनर्वास को अंग्रेजी में कहते हैं रिहैबिलिटेशन। पुनर्वास का तात्पर्य किसी व्यक्ति, समुदाय या समूह को पुनः सामान्य जीवन की ओर लाने की प्रक्रिया से है। पुनर्वास का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि जो समुदाय लुप्त होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, उन्हें फिर से अपने अस्तित्व में लाना। यह किसी भी प्रकार की आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, युद्ध या अन्य सामाजिक आर्थिक संकट के बाद की प्रक्रिया हो सकती है। जैसे कहीं भूकंप आता है तो वहाँ लोग छोड़ने लगते हैं उस जगह को कि यहाँ बार बार भूकंप आता है, इस जगह को छोड़ चले। फिर देखिए, जहाँ बाढ़ भी आता है उस जगह को भी लोग छोड़ देते हैं। और युद्ध में भी लोग, हजारों लोग, लाखों लोग मारे जाते हैं, इसीलिए उस जगह को छोड़ देते हैं। यह प्रक्रिया सामाजिक आर्थिक संकट के बाद की प्रक्रिया हो सकती है जो पुनर्वास कहलाता है। इससे प्रभावित व्यक्तियों को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे फिर से अपने जीवन को सामान्य रूप से शुरू कर सके। पुनर्वास का उद्देश्य केवल शारीरिक रूप से बचे हुए लोगों की देखभाल नहीं होता है, बल्कि इसमें मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक पुनर्निर्माण जैसी अन्य महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि पुनर्वास का अर्थ क्या होता है। देखिए, पुनर्वास की प्रक्रिया में शामिल मुख्य कदम निम्नलिखित है। जो मुख्य कदम उठाए गए हैं वो क्या क्या है देख लीजिए आप। आपदा के बाद तत्कालिक राहत कार्य। इसमें प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित रूप से भोजन, पानी, आश्रय और चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती है। आपने देखा होगा कि कहीं अगर बाढ़ आ जाए तो क्या होता है, सरकार द्वारा उन्हें आश्रय दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, चिकित्सा भी दिया जाता है और खाने पीने का भी सुविधा दिया जाता है। दूसरा है मूल्यांकन और सर्वेक्षण। प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाता है ताकि यह समझा जा सके कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं और उनकी ज़रूरतें क्या है और पुनर्वास के लिए कौन कौन से संसाधन की आवश्यक है। कहीं अगर एक्सीडेंट हो जाए तो पहले सरकार द्वारा सर्वे किया जाता है कि उस जगह की स्थिति क्या है, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों का डेथ हुआ है और उन्हें क्या क्या ज़रूरतें हैं, उनके पुनर्वास में कौन कौन से संसाधन की आवश्यकता है, इन सब को देखा जाता है। फिर उनके लिए पुनर्वास में मदद करती है। देखिए, तीसरा है आवास की व्यवस्था। प्रभावित व्यक्तियों को पुनः उनके रहने के स्थान पर बसाने के लिए नए घरों का निर्माण किया जाता है या अस्थायी आवास व्यवस्था की जाती है। देखिए, ऐसे में अस्थायी दिया जाता है, स्थायी नहीं दिया जाता, मतलब परमानेंट घर नहीं दिया जाता है, अस्थायी दिया जाता है। मतलब कभी भी उन्हें फिर से जहाँ वह रहते थे वहाँ की स्थिति ठीक होने के बाद फिर से वहाँ पर उन्हें भगा दिया जाएगा। चौथा है स्वास्थ्य सेवाएं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को पुनः स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य शिविर, चिकित्सा उपचार और मानसिक व्यवस्था सहायता प्रदान की जाती है। पांचवा है शिक्षा और प्रशिक्षण। बच्चों की शिक्षा और वयस्कों के लिए कौशल विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि वे अपनी आजीविका पुनः शुरू कर सके। तो पुनर्वास की प्रक्रिया में शामिल ये 5 पॉइंट थे जिसे आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इसको पढ़कर ही जाइए। तो फ्रेंड्स, हमने पुनर्वास को तो देख लिया, अब हम देखेंगे पुनः स्थापना किसे कहते हैं। पुनः स्थापना मतलब होता है रीसेटलमेंट।
पुनः स्थापना का तात्पर्य एक ऐसे स्थान पर किसी विस्थापित समुदाय को पुनः बसाने से है जहां वे अपने जीवन को सामान्य रूप से जीने के लिए सुविधाओं और संसाधनों की आवश्यकता पूरी कर सके। यह प्रक्रिया तब की जाती है जब विस्थापित लोग अपने मूल स्थान पर वापस नहीं जा सकते यह संभव नहीं होता कि वे वहां अपने जीवन को सामान्य रूप से जी सके। पुनः स्थापना में नए आवास, भूमि, रोजगार और शिक्षा और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं को व्यवस्था की जाती है ताकि लोग एक नई शुरुआत कर सके। इसको आप समझ पा रहे होंगे कि पुनः स्थापना और पुनर्वास थोड़ा थोड़ा सेम ही है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि जहाँ पर संसाधन उपलब्ध नहीं होते, जीने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं होते, तो उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पुनर्स्थापना किया जाता है। बाकी सब सेम ही हैं। यहाँ पर भी पुनः स्थापना में भी नए आवास, भूमि, रोजगार, शिक्षा और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं की व्यवस्था की जाती है और पुनर्वास में भी यही होता है। आपने अभी पढ़ा। इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा दोनों ही सेम ही हैं, लेकिन आप आगे पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि दोनों सेम है या अलग है। पुनः स्थापना की प्रक्रिया के तहत निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। सुरक्षित स्थान पर पुनः बसाना। विस्थापित लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर बसाया जाता है जहां वे प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध या अन्य खतरों से बच सके। पुनः स्थापना में क्या होता है? विस्थापित लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर बसाया जाता है जहां वे प्राकृतिक आपदा, युद्ध या अन्य खतरों से बच सके। लेकिन वही पुनः व्यवस्था में क्या होता था? उस जगह की जांच की जाती थी और तत्कालिक उन्हें सुरक्षा दी जाती थी। बाद में उन्हें फिर से वहां भेज दिया जाता था। और यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। व्यवस्थित लोगों को सुरक्षा स्थान बनाया जाता है और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं या खतरों से बचाया जाता है। दूसरा है आवास निर्माण। विस्थापित समुदाय के लिए स्थायी या अस्थायी आवास बनाए जाते हैं जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। तीसरा है जीविका का साधन। पुनः स्थापना में नए स्थानों पर लोगों को रोजगार या आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। यह कृषि, उद्योग या अन्य व्यवसायों के रूप में हो सकते हैं। चौथा है सामाजिक और सांस्कृतिक समर्थन। पुनः स्थापना के दौरान विस्थापित समुदायों की सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर का सम्मान किया जाता है ताकि वे नए स्थान पर भी अपनी पहचान और संस्कृति को बनाए रख सके। पांचवा है शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं। पुनः स्थापित क्षेत्रों में स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण किया जाता है ताकि लोगों को शिक्षा और चिकित्सा सेवाएं मिल सके। दोस्तों, अब हमने पुनः स्थापना की प्रक्रिया के पहलुओं को भी देख लिया। अब हम देखेंगे पुनर्वास और पुनः स्थापना में क्या अंतर होता है। तो चलिए देखते हैं पुनर्वास और पुनः स्थापना के अंतर। हालांकि पुनर्वास और पुनः स्थापना दोनों विस्थापित व्यक्तियों या समुदायों को सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया है, इसके बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। पहला अंतर है पुनर्वास आमतौर पर उन व्यक्तियों के लिए है जो अपने मूल स्थान पर लौटने की संभावना रखते हैं, जबकि पुनः स्थापना उन लोगों के लिए है जो अपने मूल स्थान से स्थायी रूप से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें किसी नए स्थान पर बसने की आवश्यकता है। तो पुनर्वास क्या होता है? पुनर्वास में उस जगह की स्थिति इतनी खराब नहीं होती, उसमें फिर से लौट के जाने की संभावना होती है, जबकि पुनः स्थापना में उसकी संभावना नहीं होती लौट के जाने की, उन्हें अलग स्थायी स्थान चाहिए होता है। अब देखिए दूसरा अंतर क्या होता है। पुनर्वास में प्रभावित लोगों को उनके मूल स्थान पर पुनः बसाया जाता है, जबकि पुनः स्थापना में उन्हें किसी दूसरे स्थान पर बसाया जाता है। पुनर्वास में क्या होता है, उनके मूल स्थान पर उन्हें फिर से बसाया जाता है, लेकिन पुनः स्थापना में उन्हें दूसरे जगह पर दूसरे स्थान पर बसाया जाता है। पुनर्वास में प्राथमिक ध्यान प्रभावित व्यक्तियों को जीवन शैली को फिर से सामान्य बनाने पर होता है, जबकि पुनः स्थापना में नए स्थान, आवास, रोजगार और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से पुनर्वास ज़्यादा बेटर है या पुनः स्थापना। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आप वीडियो को देख लेते हैं लेकिन ना ही आप शेयर करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, इसीलिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, जिससे दूसरे को भी फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं फिर से एक नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ।